Hello children. Today I'm going to teach you chapter number 8, pronouns. Okay? The topic is pronouns. Got it? Children, as you have already studied in your previous classes what is pronoun, but not in details, but just only definition you must have studied. So children, at first we should know what is pronoun. Got it? Then a pronoun is a word which is used in place of noun. Got it? A pronoun is a word which is used in place of noun. Pronoun उसे कहते हैं जो noun की जगह पर यूज़ होता. Got it? For example, if I am describing about myself, for example, I am saying that my name is Farhat Hussain. I am a girl. I live in Gaya. तो मैं कैसे बोलूँगी? My name is Farhat Hussain. Farhat Hussain is a girl. Farhat Hussain lives in Gaya. ऐसे बोलूँगी? नहीं ना. इन प्लेस ऑफ दैट आई एम यूजिंग द वर्ड आई. मैं आई यूज़ कर रही हूँ, है ना, क्योंकि बार बार रिपीटिशन होना नाम का अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा गंदा वाला ये लुक दे रहा है. दैट्स वाई वी यूज़ प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ नाउन. फरहत हुसैन इज वॉट? दिस इज योर नाउन बिकॉज इट इज़ द नेम एंड यू ऑलरेडी नो दैट नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, है ना. देन फॉर स्टॉपिंग दिस रिपीटेशन वी आर यूजिंग प्रोनाउन. गॉट इट? इस रिपीटेशन को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन यूज़ करते हैं. देन सी चिल्ड्रन, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड देन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. अब इसे ये क्या होता है? लेट्स सी. सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन. सब्जेक्ट प्रोनाउन वो होता है जो एक्शन कर रहा है. ओके, जो एक्शन कर रहा है, जो कोई वर्क कर रहा है. गॉट इट? शी इरिटेट्स मी. हु इज इरिटेटिंग हियर? हु का आंसर जो मिल रहा है, मैं क्या मिल रहा है? शी. हु इज इरिटेटिंग हियर? शी. तो शी विल बी योर प्रोनाउन. ओके. और अगर हम बोले किसे किसे क्या जा रहा है इरिटेट, देन मी, मुझे. देन ये जो मुझे, जो मी है, दैट विल बी योर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. गॉट इट? सी व्हाट इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन? Object pronoun is used to talk about the person or thing that receives the action. Object pronoun उसे कहते हैं जिस पर एक्शन हो रहा है. इरिटेशन जो हो रही है, जो इरिटेट किया जा रहा है, किसे किया जा रहा है? मुझे किया जा रहा है. मी. द वर्ड इज गिवन मी. तो जिसे किया जा रहा है दैट विल बी योर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. गॉट इट? सी चिल्ड्रन, in the first one subject pronoun she is underlined, then this is your subject pronoun. In the second one object pronoun me is underlined, isn't it? Now see the table. There is a transformation of subject pronoun into object pronoun. He will be changed into him. She का होता है object pronoun her. It का it. I का me. We का us. You का you. They का them. Now come to the first question. See, a story is given, okay, and you have to underline the pronouns. इसमें आपको pronouns को underline करना है. ओके, और बताना है कि कौन सा ये प्रोनाउन है. सब्जेक्ट, आइदर ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. सी द स्टोरी, रीड द स्टोरी. किंग मिडास वॉज द रूलर ऑफ ग्रीस. सी इन द फर्स्ट लाइन, इज देयर एनी प्रोनाउन? नो, बिकॉज किंग मिडास, दिस इज द नेम एंड दिस इज योर नाउन, नॉट प्रोनाउन. अब इसके जगह कोई अगर यूज़ किया जा रहा है कोई वर्ड, देन दैट विल बी योर प्रोनाउन. देन कम टू द नेक्स्ट लाइन. He was very wealthy. He, who refers to he here? या he कौन रेफर कर रहा है? किंग मिडास. he किसके लिए यूज़ किया गया? किंग मिडास के लिए. then he will be your what? that will be your pronoun. and which pronoun? this is your subject pronoun because यहाँ जो doer है वो कौन है? he है. okay, then it will be your subject pronoun. got it? तो he will be your subject pronoun. you will underline it, he. Next, in the next line, he had a little daughter. then he, again he. then this is your pronoun. examples of pronoun, पहले आप ये सुन लो कि what are the examples of pronoun. okay, he, she, it, they, them, her, it, ये सारे क्या हैं आपके pronouns हैं. got it? in the next line, she was very sweet. she किसके लिए यूज़ किया गया है? little daughter के लिए, जो किंग मिडास की जो छोटी बेटी है उसके लिए. then she is your pronoun. Come to the next line. He loved her. Who loved her? King Midas. He is the father of that girl, so he loved her. Then he will be
he is used in place of King Midas and her is used in place of little daughter. So he is your what? Subject pronoun and her is your object pronoun. Why? Because who is the doer here? यहाँ करने वाला कौन है? यहाँ जो लव कर रहा कौन कर रहा है? ही कर रहा है ना. देन दिस इज सब्जेक्ट प्रोनाउन. किसे किया जा रहा है? ये एक्शन किस पर हो रहा है? ये लव किसे किया जा रहा है? तो हर को किया जा रहा है, मीन्स लिटिल डॉटर को. देन हर विल बी योर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. ओके, in this way you will read all this story and then you will underline the pronouns. Got it? Now come to the second one. See children, a conversation is given, okay, and some words are missing in which you have to fill. See the first one, A में देखो A बोलता है B से. Okay, here there are two person A and B. They are named as A and B. Okay, and they are talking to each other. They are having some conversation. See, have blank seen my notebook. अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो वो आपके लिए क्या यूज़ करेगा? तो क्या तुमने मेरा नोटबुक देखा है? तो तुमने, तो देन व्हाट विल द इंग्लिश ऑफ तुमने? देन व्हाट विल बी द वर्ड यूज्ड फॉर यू? आई मीन सॉरी, हाँ, द फॉर द पर्सन टू होम इज ए इज टॉकिंग. तो जो वर्ड यूज़ होगा जिससे ए बातें कर रहा है तो क्या होगा? यू. देन यहाँ क्या लिखोगे आप? हैव यू सीन माई नोटबुक. क्योंकि जिससे भी बातें कर रहे हो, सामने वाले से आप बातें कर रहे होगे, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? क्या ही यूज़ करोगे? आई यूज़ करोगे? नहीं, आई तो खुद के लिए यूज़ करना होता. सामने वाले के लिए यूज़ करनी हो तो यू विल यूज़ यू. गॉट इट? देन इन द फर्स्ट वन यू विल राइट यू. देन सी सेकेंड वन, बी है. देखो यहाँ बी रिप्लाई कर रहा है क्या? व्हाट इज इट टेलिंग? यस, ब्लैंक इज ऑन द डेस्क. तो डेस्क पर क्या है? बुक के बारे में वो बोल रहा है ना. ही इज टॉकिंग अबाउट बुक. देन व्हाट विल बी द प्रोनाउन? विच प्रोनाउन विल बी यूज्ड फॉर बुक? देन इट. बुक के लिए क्या यूज़ करते हैं? इट. देन हियर यू विल राइट यस, इट इज़ ऑन द डेस्क. ओके, सी द टू. ए देखो बोलता है वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग. ही इज आस्किंग दैट वेयर दिस चिल्ड्रन आर गोइंग. ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? देखो बी ने क्या रिप्लाई किया? देन बी हैज़ रिप्लाइड ब्लैंक आर गोइंग. बी इज़ जो बी है वो किसके बारे में बोल रहा है? कौन जा रहे हैं? गोइंग टू पार्क. किसके बारे में बोल रहा है वो? ऑब्वियसली बच्चे के बारे में. तो बच्चों के बारे में बोल रहा है तो बच्चों के लिए आप क्या यूज़ करोगे? देन दे. देन यू विल राइट हियर दे आर गोइंग टू पार्क. देन फुल स्टॉप. देन अगेन देयर इज़ अ ब्लैंक. ब्लैंक आई एम ऑल्सो गोइंग विथ ब्लैंक. तो आम किसके साथ लगता है? ये हमेशा याद रखना, आम हमेशा आई के साथ लगता है. आई हमेशा एम लेता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेता है. ठीक है? गॉट इट? देन आई एम ऑल्सो गोइंग विथ ब्लैंक. वॉट? दे का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन? देम. एंड यू विल राइट हियर देम. ओके, इन दिस वे यू विल डू ऑल दिस क्वेश्चंस बाय योर ओन. कम टू द थर्ड वन. Replace the underlined words with suitable pronouns and rewrite the sentences. See children, इसमें वो क्या करना है कि अंडरलाइन करना वर्ड्स को. ठीक है? जो हाँ, सुटेबल प्रोनाउन से रिप्लेस करना. जो अंडरलाइन वर्ड दिए गए हैं उसको रिप्लेस करना है. ठीक है? कोई बॉय का नाम है, देखो आप फर्स्ट में देखो, और सेंटेंस को फिर से लिखना है ब्लैंक में जो स्पेस दिए गए हैं. सुमित ड्राइव्स एन ओल्ड कार. फुल स्टॉप. सुमित क्लीन्स द कार हिमसेल्फ. तो आप फर्स्ट सेंटेंस जो ऐसे ज्यों का तो उतार दोगे. सुमित ड्राइव्स एन ओल्ड कार. देन फुल स्टॉप. सुमित इज़ अ बॉय, तो आप उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करोगे? यू विल यूज़ ही. गॉट इट? देन यू विल राइट ही क्लीन्स. और कार के लिए क्या यूज़ करोगे? इट, बिकॉज इट इज़ अ थिंग, और किसी ऑब्जेक्ट या थिंग के लिए यूज़ करते हैं हम इट. देन सुमित क्लीन्स इट हिमसेल्फ. गॉट इट? इस तरह से बनाओगे आप. You will do in this way you will do all the questions. Got it? जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसके लिए आपको प्रोनाउन यूज़ करना है. फाइन. Now that's all for today. Hope you would have understood it very well. Thank you.